नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। देश का वित्त मंत्री जब भी आम बजट पेश करता है तो आम आदमी की निगाह सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि उसकी जेब को राहत मिली या खर्च का बोझ बढ़ गया। जाने इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट से नौकरी पेशा वर्ग को निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे नौकरी पेशा तथा मध्यम वर्ग को आयकर में कोई छूट नहीं दी है। वित्त मंत्री ने दिव्यांगों तथा उनके माता पिता को टैक्स में राहत जरूर दी है। बजट में पेंशनरों को भी राहत कर दी गई है। इसके अलावा कारपोरेट टैक्स को घटाकर 18% से 15% कर दिया गया है। कारपोरेट सरचार्ज भी अब 7% लगेगा। अब तक यह 12% था। इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी या गलती होने पर सुधार के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों से नाराज किसानों को खुश करने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने रोजगार के 60 लाख। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने कुछ चीजें सस्ती भी की हैं। चमड़े का सामान, कपड़ा, आयातित मशीनें, खेती का सामान, पॉलिश किया हुआ हीरा, हीरे के आभूषण, मोबाइल फोन और चार्जर टैक्स में कमी से सस्ते हो जाएंगे। सरकारी समितियों को भी वित्त मंत्री ने राहत दी है। उन्हें अब 15% मैट देना पड़ेगा। बजट में डिजिटल करेंसी चालू करने की घोषणा की गई है। इसी वर्ष से रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी चालू कर देगा। निर्मला सीतारमण ने ई पासपोर्ट शुरू करने का भी ऐलान किया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कृषि उपज खरीदेगी। उल्लेखनीय है कि MSP किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा था। उन्होंने किसानों को डिजिटल सर्विस देने, डाकघरों में ATM शुरू करने, 1 वर्ष में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने, 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने, 5 नदियों को जोड़ने, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत बनाने, सूक्ष्म व लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता देने, छात्रों के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने, PM ई-विधा योजना शुरू करने, PM आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाने, 12वीं की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने, ग्रीन बॉन्ड जारी करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज।